हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता में से भजन 133 1 से लेके 3। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हेमरोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। ये परमेश्वर का वचन है।
बुलारा, पर यहाँ भी खुदा से रिफ़ाक़त है उसकी, शराक़त है आसमान के मुक़द्दसों से भी। हमें तौफ़ीक़ और ताक़त बख्शे ऐ रब रहीम। ओ हमें रिफ़ाक़त और बिल मुस्तक़ीम। नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 9 बाब उसकी 30 आयत से 41 आयत तक। मरकुस 9 30 से 41। फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई, और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए, और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम अपने दिलों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, आपसे मांगते हैं कि इस वचन के लिए जो कि आज हम पढ़ते हैं, जिस पर मनन करते हैं, उसको समझने के लिए परमेश्वर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको दें, ताकि प्रभु इसे समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें, ताकि हमारे जीवनों से आपको महिमा मिल सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता भजन 133, साम 133। आज हमारे मनन के लिए, हमारी मेडिटेशन के लिए हम इस भजन के ऊपर गौर करेंगे। भजन 133 भजन 120 से भजन 134 के बीच में आता है। ये एक ऐसा समूह है 15 भजनों का, जिन्हें यात्रा के गीत कहा जाता है। यरूशलेम में जाते थे लोग, यहूदी लोग वहाँ पहुँचते थे अलग अलग जगह से, और जब वो अपनी यात्रा को करते हुए वहाँ पहुँचते थे तो इन गीतों को गाते हुए वहाँ पहुँचते थे। इन गीतों को वो लगातार इसलिए गाते थे ताकि वो अपने आप को उस हौसले, उस एनकरेजमेंट में बनाए रखें और वहाँ पहुंचकर अपने आप को परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार पाएं। हम इस भजन की ओर जब देखते हैं, भजन 133 एक ऐसा खास भजन है जिसके अंदर परमेश्वर अपने दिल की ख्वाहिश को हमारे सामने रखते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपने चुने हुए लोगों से, अपनी कौम से क्या चाहते हैं। हम इस भजन को देखकर, इसको पढ़कर कह सकते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है
कि परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक एकता में रहें, इत्तेहाद में रहें और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहें, यूनिटी में रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करें, अपने आप को एंशिएंट इज़राइल में लेकर जाएं, जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से इस फ़लस्तीन में, कानान देश के इस एरिया में अलग अलग जगह से यहूदी लोग आकर इकट्ठा हुआ करते थे। एक ऐसा ही मौका है जब वो लोग अपने एक पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये जो पर्व है अपने लोगों के साथ मनाने के लिए वो अलग अलग जगह से आए हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और पर्व को मनाते हुए ये अब उस पर्व के फाइनल स्टेज पर पहुँच रहे हैं, उस सेलिब्रेशन में, उस जश्न के मनाने में, उस मकाम पर पहुँच रहे हैं जब ये जश्न अपनी पूरी ऊंचाइयों पर है और कोई इंसान दूर से खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा है। क्योंकि ये पर्व कोई मोमेंट्री नहीं है कि एक आध दिन में ख़त्म हो, ये कई बार हफ्तों तक चलते थे, और उसी जश्न को कोई इंसान देख रहा है, उस खुशी को देख रहा है, और इन लोगों को देखकर इस बात को कह रहा है कि कितना अच्छा, कितना भला, कितना मनोहर लग रहा है कि परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद को मना रहे हैं। ऐसी ही यूनिटी परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी कलीसियाओं में दिखाई दे, मसीही लोगों में दिखाई दे, और इसी बात का इजहार इस भजन में हमारे सामने दिखाई देता है। और इस भजन को देखकर हम कह सकते हैं क्या ऐसी ही खुशी, ऐसा ही माहौल, ऐसी ही एकता, ऐसी ही यूनिटी क्या हम अपने कलीसियाओं में चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो आज इस भजन को देख सकते हैं। भजन 133 जो कि हमारे सामने बड़े थोड़े शब्दों में, सिर्फ 3 आयतों में हमसे बातचीत करता है और हमारे सामने उस यूनिटी की एक बहुत बड़ी इमेज, बहुत क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखता है। जब इस भजन को देखते हैं तो और यूनिटी की बात करते हैं तो हम कई बार सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लोग अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी परवरिश अलग होती है, उनका जो पर्सनैलिटी का मेकअप होता है वो अलग होता है, लोगों के पसंद नापसंद अलग होती है। तो वो सब मिलकर किस तरीके से एक यूनिटी में पूरे तरीके से उस इत्तेहाद में आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ऐसा आनंद मना सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर से ही देखें तो बाइबल में जब हम शुरू में केन और हाबिल की बात करते हैं, 2 भाई आपस में मिलकर नहीं रह पाए। उसके बाद जब अब्राहम को देखते हैं तो हारून और मरियम जो उसके सगे भाई बहन थे वो उसके खिलाफ उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया जाता है, उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है और उसे गुलामी में बेचकर उसे दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बार बार ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और नए नियम में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वो चेले जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने आप चुना था, हैंड पिक्ड डिसाइपल्स, वो अपने आप में उस यूनिटी में दिखाई नहीं देते हैं। उनके बीच में एक किस्म का कंपटीशन है कि कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा पोजीशन हासिल करने के लायक है, कौन ऊंचाइयों पर पहुंचने की काबिलियत को रखता है। ये स्ट्रगल लगातार चर्च में दिखाई देती है पुराने नियम के समय से, और नए नियम के समय में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग जो आपस में अलग अलग हैं, जिनके ख़यालात अलग हैं, जिनकी सोच अलग है, जिनकी पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, जिनकी पसंद नापसंद अलग हैं, वो सब एक साथ मिल सकें। क्योंकि जब हम बात कलीसिया की करते हैं तो एक बात जो स्कॉलर्स लगातार कहते हैं वो, और लोग थ्रू आउट चर्च हिस्ट्री इस बात को कहते हुए आए हैं कि कलीसिया तभी कामयाब कलीसिया बन सकती है जब लोग एक साथ मिलकर एक मकसद के लिए इकट्ठा हों और एक मकसद को पूरा करें। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, देन यू कैन नेवर बी द ओनली चाइल्ड। आप इकलौते नहीं हो सकते,
क्योंकि अगर आप चर्च में हैं तो आपके आसपास परमेश्वर के और भी बेटे और बेटियां हैं, और आप उस चर्च में अपनी साल्वेशन, अपने उद्धार और अपनी उस छुटकारे की बात को पूरे तरीके से तब तक महसूस नहीं कर सकते, तब तक उसे रियलाइज़ नहीं कर सकते, जब तक आप कलीसिया के उस बड़े माहौल में अपने आप को पूरे तरीके से उस यूनिटी में लेकर नहीं आते हैं। ये बात हम लगातार देखते आए हैं चर्च हिस्ट्री में, और चर्च हिस्ट्री में अगर हम बेल्जिक कन्फेशन की बात करें तो वो कन्फेशन है जो डच चर्च इस्तेमाल करता था। उसमें ये कहा जाता है कि यू कैन नॉट हैव सैल्वेशन अपार्ट फ्रॉम चर्च। ये बात ज़रूर है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह से उद्धार को पाते हैं, लेकिन उसी मसीह का जो बदन जो कि कलीसिया है, हम उद्धार को पाने के लिए उसमें जुड़े रहें, उसमें यूनाइटेड रहें, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ है जो हमें इस कलीसिया के साथ यूनाइटेड रखती है, परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखती है? दाऊद की बात करें तो दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को देखा था। दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में लगातार अपने लोगों को बटा हुआ देखा था, उसने बहुत खून खराबा देखा था, और बहुत लंबे अरसे के बाद उसने अपने लोगों को परमेश्वर के नाम में होकर इकट्ठा किया, उसने इस यूनिटी को देखा। लेकिन उस यूनिटी को देखने के लिए, जो कि भजन यहाँ पर हमसे कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, इस यूनिटी को देखने के लिए इज़राइल कौम ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लगातार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था, और दाऊद के समय में पहुंचकर एक यूनाइटेड किंगडम इस्टेब्लिश हुई थी। और आज भी हम देखें, चर्च को यूनाइट करना आसान नहीं है। चर्च में लोग जो कि लगातार चर्च की कलीसिया में शामिल होते हैं, वो कई बार अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, या आइसोलेट करके रखना चाहते हैं, अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। वो चर्च के साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन चर्च की सर्विसेज में आना या चर्च की खास सर्विसेज में आना ठीक है, या कभी कभी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसको पूरा कर दिया जाता है, अपने सब्सक्रिप्शन, अपने चंदे को पूरा कर देते हैं, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा वो नहीं चाहते कि उनसे उम्मीद की जाए। और जब लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये महसूस किया जाता है कि चर्च एक कॉरपोरेशन की तरह काम कर रहा है, चर्च के मेंबर्स शेयर होल्डर्स की तरह हैं, और चर्च के लोग जो चर्च को चला रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ की तरह हैं, और जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कमर्शियल स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन जब तक चर्च के लोग चर्च में पूरे तरीके से पार्टिसिपेशन में आगे नहीं बढ़ते हैं, चर्च में अपने आप को पूरे तरीके से नहीं देते हैं, तो चर्च यूनाइटेड नहीं हो सकता है। इस यूनिटी को समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चर्च में वो क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है। क्या वो हमारी एथनिसिटी है, हम किस नस्ल से आते हैं, किस जोग्राफिकल एरिया से आते हैं, या किस फैमिली से आते हैं, क्या वो हमें चर्च के साथ जोड़ता है? क्योंकि अक्सर जब चर्च में कोई नया इंसान आता है तो उससे पूछा जाता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस जोग्राफिकल एरिया से आते हैं, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि उन्हें हमारे चर्च में इंटीग्रेट करेंगी, लेकिन चर्च का इंटीग्रेशन, चर्च में जो लोग आते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, शेयर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या शेयर्ड एथनिसिटी हमें एक चर्च नहीं बनाती है। तो वो क्या चीज़ है जो हमें चर्च के साथ जोड़ती है, चर्च में यूनाइट करती है, चर्च में हमें एकता में लेकर आती है? अजीज़ों, जो चीज़ हमें चर्च में यूनाइटेड करती है वो हमारी एथनिसिटी नहीं है, वो हमारी जोग्राफिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो हमारी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। जो हमें चर्च में यूनाइट करती है वो सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है आवर प्रोफेशन ऑफ फेथ, हमारा विश्वास में परमेश्वर का अंगीकार करना, हमारा परमेश्वर के लिए अपने विश्वास को रखना, ये हमें परमेश्वर में एक करती है,
उसकी कलीसिया में जोड़ कर रखती है। और वो हकीकत जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं, वो एक सच, वो सच्चाई जो हमें परमेश्वर में जोड़ती है, हम उसको सबके सामने उसका ऐलान करते हैं, आने वाली नस्लों को सिखाने का उसका वायदा करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं और उस सच के साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर में जुड़े रहना है, परमेश्वर में एक होना है, वो इसी बात पर आधारित है कि हम विश्वास में एक हैं, हम ईमान में एक हैं। और हमारा ईमान में एक होना सिर्फ यहीं तक निर्भर नहीं होता है कि हम उसका सिर्फ ऐलान करें, क्योंकि अगर हम विश्वास का ऐलान करते हैं तो कई बार सिर्फ मैकेनिकल तरीके से उस बात को कहते हैं। हम हर संडे को चर्च में इकट्ठा होते हैं, ईमान का इकरार करते हैं, हम अपने अकीदे, अपने क्रीड को बोलते हैं, चाहे वो प्रेरितों का अकीदा हो, चाहे वो निकाया का अकीदा हो या एथनेशियस क्रीड हो। हम इन क्रीड्स को बोलते हैं, उसमें अपने एक होने का, अपना एक ईमान में होने का वादा करते हैं, दावा करते हैं और उसमें बने रहने का हम एक ऐलान करते हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी है अजीज़ों? इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग हमारा पर्सनैलिटी का मेकअप है, तो हमारे जुड़े रहने के लिए हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट सेंचुरी का चर्च था वो किस तरीके से जुड़ा हुआ था। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया को देखते हैं या उससे पहले एक्ट्स को देखें, प्रेरितों के काम को देखें, वहाँ पर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन वहाँ पर लिखा गया है कि वो एक मन और एक मत थे। उनका जो एजेंडा था वो एक था। उनका जो एक होने का जो वहाँ पर जो मकसद था वो इसलिए था कि उनका ईमान एक परमेश्वर में था और इसीलिए वो एक मन और एक आत्मा थे। और अलग अलग बैकग्राउंड्स में होने की वजह जो बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ बने हुए थे। और जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया को देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं जो एक साथ मिले हुए हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी थे जो लोगों को धोखा दे रहे थे अपने बिजनेस में, वो लोगों से गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, वो चर्च में शामिल हुए। वो लोग जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ वफादार नहीं थे, एक दूसरे को डिसीव कर रहे थे, एक दूसरे को चीट कर रहे थे, वो कलीसिया में शामिल हुए। कुरिन्थियों की कलीसिया में हम देखते हैं कि टेम्पल प्रोस्टिट्यूट्स तक उस कलीसिया में शामिल हुई, जिन्हें हम आज की भाषा में देवदासियां कह सकते हैं। और भी बहुत से लोग थे, बहुत से करप्ट, बहुत से अलग अलग किस्म के लोग कलीसिया में शामिल हुए। अजीज़ों, इन लोगों के एजेंडाज अलग अलग थे। इन लोगों की जो कलीसिया में आने से पहले की ज़िंदगी थी बहुत अलग थी, लेकिन जब वो कलीसिया में आए, एक हो गए और कलीसिया में आने के बाद उन्होंने एक होकर काम करने की शुरुआत की। यकीनन उनके बीच में बहुत से तफरीके थे, बहुत से अलगाव थे, अलग अलग तरीके से बटे हुए थे, लेकिन एक शुरुआत हुई थी। और इसी शुरुआत को देखकर हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ कलीसिया में इकट्ठा हो जाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ ईमान का इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है। ईमान हमें जोड़ता ज़रूर है, एक ज़रूर करता है, यूनिटी में ज़रूर लाता है, लेकिन सिर्फ उसका ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है। हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी हाई प्रीस्टली प्रेयर करते हैं, उस महायाजकीय प्रार्थना को करते हैं जो हमें यूहन्ना 17 में मिलता है, उसके 20वें पद से 23वें पद तक हम जब देखते हैं तो उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सब एक हों जैसे मैं और तू एक है। परमेश्वर से ये दुआ मांगते हैं कि ये मिलकर रह सकें, एक हो सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को भी समझ सकें कि हमारा एक होना ज़रूरी क्यों है। हम किस तरीके से उस एकता में आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव टू थिंक बियॉन्ड आवर सेल्व्स। हमें अपने आप से आगे सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने एजेंडास को, अपने खुद के व्यक्तिगत फ़ायदे को पीछे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 2 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पौलुस कहता है कलीसिया असली और सही और यूनाइटेड तभी हो सकती है जब हम दूसरों के हित को
अपने हित से ज़्यादा बेहतर समझें, दूसरे को अपने से बढ़कर समझें। अजीज़ों, हमें अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर दूसरे लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। वी नीड टू गो बियॉन्ड आवरसेल्व्स, वी नीड टू रीच टू अदर्स। हमें दूसरों तक पहुंचने की ज़रूरत है और उसी से हम कलीसिया में एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ हमारे लिए निर्धारित की है कि हम दूसरों के खिदमत के लिए अपनी सेवा को दें, दूसरों तक पहुँचें, दूसरों की ज़रूरतों को अहमियत दें, दूसरों की खिदमत के लिए अपने हित को पीछे रखना सीख सकें। अजीज़ों, जब तक हम ये नहीं करेंगे हम कलीसिया में यूनाइटेड नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा कलीसिया में जो यूनिटी का जो एक ख्याल परमेश्वर ने हमें दिया है, जो एक कमांड हमें दिया है, वो हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है हमारे लिए। इस मैंडेट को हमें पूरा करना है और इस मैंडेट को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने हित से ज़्यादा दूसरे के हित को समझ सकें, अपने से ज़्यादा दूसरे को तवज्जो दे सकें। और कलीसिया में जब हम आएँ तो अपने एजेंडास को पीछे रखकर कॉमन गोल, कॉमन जो हमारा बेहतरी है, उसके लिए हम काम कर सकें। हम परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की कलीसिया में होकर उनकी खिदमत करना सीख सकें। जैसा पहली सेंचुरी में कलीसिया ने किया, उन्होंने यहाँ तक कि अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से दे दिया, क्योंकि उनके लिए ये एक बुलाहट थी, ये कॉलिंग थी। उस कॉलिंग को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर भी परमेश्वर के लोगों के लिए दिया, ताकि सबका भला हो सके, सबका फ़ायदा हो सके। उस बात का जिक्र इस भजन में किया गया है, जिसके लिए हम देखते हैं कि इन 3 आयतों में पहले उस बात को बयान किया गया है कि चर्च का एक होना, उसमें एकता, उसमें यूनिटी होना कितना खूबसूरत है। और उसके लिए एक इमेजरी दी गई है, 2 इमेज दी गई हैं जिनके द्वारा उन्हें बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सबसे पहला शब्द जो है वो है देखो, और ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पार्टिकल है जिसे इस्तेमाल किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि हम उस गंभीरता को समझ सकें, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसकी ओर ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है। हम सारी बातों से ध्यान हटाकर इस बात को देखें और इसके ऊपर मेडिटेट करें। और वो बात क्या है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जो ये सीन है, जो ये दृश्य है, बहुत अद्भुत है। और भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि इस बात को गौर से देखा जाए, उसे इंस्पेक्ट किया जाए, उसे एडमायर किया जाए और उसके लिए परमेश्वर के नाम में होकर परमेश्वर के लोगों के लिए धन्यवाद दिया जाए। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है। इट इज़ गुड, जो अच्छा है उसका जिक्र किया गया है। अच्छा क्या है? कि ये परमेश्वर की मर्जी है कि लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं वो एक रहें। और मनोहर बात क्या है? प्लेजेंट क्या है? जब लोग एक हो जाते हैं तो वो अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को, अपने मकसद को एंजॉय कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम इस बात में इस समझ के साथ आगे बढ़ें कि जो परमेश्वर को भला और मनोहर है, हम उस काम के लिए अपने जीवन को दें। क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि हर बात जो भली होती है ज़रूरी नहीं है कि वो मनोहर हो, और हर बात जो मनोहर यानी कि जो प्लेजेंट होती है ज़रूरी नहीं है कि दैट इज़ ऑलवेज गुड। कई बार जो गुड है वो प्लेजेंट नहीं होता, कई बार जो प्लेजेंट है वो गुड नहीं होता। लेकिन इन दोनों को साथ में लेकर आना, ये परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के लोगों को करना है, ताकि जो भला है वो मनोहर भी बने और जो प्लेजेंट है वो अच्छा भी हो। और इसी चीज़ को हम देख सकते हैं कि वो सबसे भली और मनोहर बात क्या है चर्च के अंदर, कि लोग परमेश्वर के जो लोग कहलाते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिटी में बने रहें।
और इसके लिए इमेजरी हमारे सामने रखी गई है कि वो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। पहली इमेज जो हमारे सामने है वो ये है कि अनॉइंटिंग की बात की गई है। हाई प्रीस्ट को अनॉइंट किया जा रहा है और जो तेल है जिससे अनॉइंट किया जा रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है। और यहाँ जिस बात को दाऊद हमारे सामने रखना मांग रहा है वो इस बात को बता रहा है कि जो तेल है वो परमेश्वर की उपस्थिति का एक सिंबल है, उसका एक प्रतीक है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो परमेश्वर की लोगों की यूनिटी है वो इस बात पर हमारे लिए, इस बात को हमारे सामने जाहिर करती है कि जहाँ परमेश्वर के नाम में लोग यूनाइटेड होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़ोरावर तरीके से होती है। उस चीज़ को हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में उसकी सही उपस्थिति, उसकी पॉजिटिव प्रेजेंस तभी होती है जब वो लोग एक मन और एक आत्मा होकर एक मकसद के लिए काम करते हैं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति उन लोगों के बीच में बहुतायत से देता है और उसकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। और दूसरी चीज़ जो हाई प्रीस्ट का काम है वो ये है कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों के लिए जाकर विनती करे। और ये जो हाई प्रीस्ट हुआ करता था अपने चेस्ट पर अपने जो वस्त्र होते थे उस पर चेस्ट प्लेट जो पहनता था उसमें 12 पत्थर हुआ करते थे, कीमती पत्थर हुआ करते थे, प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे जो इस बात को रिप्रेजेंट करते थे कि 12 जो गोत्र हैं यहूदियों के उनको परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट किया जाए। और प्रभु यीशु मसीह जो आज हम सबको परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि वो हम सबको अपने दिल में रखकर परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं। वो लोग जो परमेश्वर में एक हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है। दूसरा जो यहाँ पर इमेजरी दिया गया है, इमेज हमारे सामने है, वो है तीसरे पद में, वो हेमरोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर से गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। एक ओस की बात की गई है, हेमरोन के पर्वत की बात की गई है और सिय्योन के पहाड़ों की बात की गई है। अजीज़ों, शायद हमारे लिए ओस की अहमियत उतनी नहीं है, लेकिन अगर आप रेगिस्तानी इलाके में हैं और वहाँ पर आप जानते हैं कि जब पानी की कमी हो जाती है तो ज़िंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। उस जगह पर ये जो ओस है ज़िंदगी देने वाली उस ओस के समान है। ये ज़िंदगी देती है और ना सिर्फ ज़िंदगी देती है, उस ज़िंदगी में ताजगी को बनाए भी रखती है, क्योंकि ये रिफ़्रेश करती है और उस रिफ़्रेशमेंट में, उस ताजगी में ज़िंदगी को बहुतायत से मनाया जा सकता है, उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तभी हमारे सामने लिखा है कि यहोवा ने वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। अजीज़ों, लोगों में जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, उनकी यूनिटी जब परमेश्वर के सामने रखी जाती है, जब लोग परमेश्वर के नाम में यूनाइटेड होते हैं, उसकी कलीसिया के लोग, तो वो लोग उस ज़िंदगी को पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से मिलती है और वो उस ज़िंदगी के समान है जो ताजगी देती है। और वो ताजगी सिर्फ हमें इस ओस में ही दिखाई नहीं देती है, हमें उस तेल में भी दिखाई देती है जिससे अभिषेक किया जाता है, क्योंकि उस तेल में जो एक सुगंध होती है, जो उसका फ्रेग्रेंस होता है, वो भी एक ताजगी को, एक एनवायरनमेंट के जो माहौल के अंदर एक जो खुशनुमा माहौल होता है उसको पैदा करता है। और जब परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो वो खुशनुमा माहौल होता है, उसमें ताजगी होती है, उसमें ज़िंदगी होती है। और उस ज़िंदगी को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है, कैसे रखता है, क्योंकि लिखा है, देखो क्या ही भला है, हाउ गुड। और जो शब्द गुड के लिए इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, तो वो हमें सीधा लेकर जाता है सृष्टि की तरफ, जहाँ पे उत्पत्ति की पुस्तक में खुदावंद जब इस दुनिया की सृष्टि करते हैं तो वो हमारे सामने बताते हैं कि किस तरीके से
परमेश्वर ने सृष्टि की, और जब सृष्टि की तो सृष्टि को बनाकर परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, इट इज़ गुड। और वही शब्द इस्तेमाल किया गया था जो ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और वो अच्छा किस लिए था? सृष्टि को जब परमेश्वर ने बनाया, इस शब्द का इस्तेमाल किया तोफ का। इसका मतलब है जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम को ये सृष्टि कर रही है। इट इज़ फंक्शनल, ये उसी तरीके से फंक्शन कर रही है। इस शब्द का वही मतलब है, सृष्टि को बनाने का जो मकसद था, सृष्टि उसको सही तरीके से फंक्शन कर रही है। और यहाँ पर भी इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि उस सृष्टि में परमेश्वर ने जब अपने लोगों को इकट्ठा किया, अपनी कौम को इकट्ठा किया, अपनी कलीसिया को इकट्ठा किया, इट इज़ फंक्शनल। और ये तभी फंक्शनल हो सकती है जब इसमें यूनिटी है। अगर इसमें यूनिटी नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर सकते। खुदावंद कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स की तरह रखें, हम अपने आप को उन लोगों की तरह रखें जो अपने को दूसरे लोगों से डिसएसोसिएट रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि दूसरे कलीसिया में हमारी खिदमत करें, हम दूसरों की खिदमत के लिए आगे ना बढ़ें। वो लोग जो सिर्फ अपनी अटेंडेंस, अपने सब्सक्रिप्शन, अपने थोड़े बहुत पार्टिसिपेशन को मसीही होने का एक सर्टिफिकेट मान लेते हैं, ये उससे नहीं होगा। हर तरीके से अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया में आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने हित को, अपने एजेंडास को साइड में रखें और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। और जो कॉमन गोल है, जो कॉमन गुड है, जो कॉमन वेलफेयर है, उसके लिए काम करें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि कलीसिया सही तरीके से फंक्शन करे, ताकि कलीसिया का जो मकसद है वो दुनिया में पूरा हो सके। इस कलीसिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। क्योंकि जो शब्द कलीसिया, एक्लीसिया शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब है असेंबली ऑफ इक्वल्स, वो लोग जो बराबर हैं उनका एक समूह। परमेश्वर कहते हैं कि हम सब बराबर हैं। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में जब कलीसिया की बात करता है, उस पत्री में जब कलीसिया की बात करता है तो वो ये कहता है इस जिस्म के बारे में बयान करते हुए, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का बदन जो कलीसिया है उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं, क्योंकि कान आँख से या हाथ पैर से ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। शरीर के हर अंग की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत बराबर है। और कलीसिया में परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे को बराबर जानकर, अपने से बेहतर जानकर, दूसरे के हित को अपने से पहले रखकर आगे बढ़ें, ताकि कलीसिया में यूनिटी हो, कलीसिया में हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें और कलीसिया पूरी दुनिया में परमेश्वर के मकसद को पूरा कर सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब वो हमारी कलीसिया की तरफ देखें तो वो ये देख कर कह सकें, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वचन से एक बार फिर से तृप्त किया है। प्रभु, आपसे मांगते हैं कि हम अपनी इस बुलाहट को पहचान सके कि आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, कलीसिया में परमेश्वर आपके मकसद को पूरा करें और जो फंक्शन, जो काम आपने हमें सौंपे हैं उनको पूरा करें। अपने खुद के नाम को बढ़ाने के लिए या खुद के पोजीशन को बढ़ाने के लिए काम ना करें, लेकिन परमेश्वर जहाँ पर सबकी बेहतरी है, सबका भला है, सबके साथ मिलकर आपकी कलीसिया में उस काम को कर सके। प्रभु, हमारी सहायता करें, क्योंकि ये हम इंसानों के लिए आसान नहीं है। हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें कि हम आपकी आत्मा में होकर इस काम को कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सब की और
जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोताज़ें होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज सुबह की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखें। आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बड़ी पेशेंस के साथ अब तक इन इबादतों में शामिल होने के अपने इस कमिटमेंट को बनाए रखा है। और हम सब जानते हैं कि हमारे लिए ये स्ट्रेसफुल है कि हम परमेश्वर की इबादत परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर नहीं कर पा रहे हैं। फिज़िकल तरीके से हमारी प्रेजेंस परमेश्वर के भवन में नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पर रहकर जहाँ कहीं भी हम हैं, हम परमेश्वर की इबादत में शामिल हो रहे हैं और परमेश्वर इसको भी आशीषित कर रहे हैं। आने वाले समय में भी अभी हम कुछ और समय तक इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल होते रहेंगे। अपने पेशेंस को बनाए रखिए और परमेश्वर से दुआ करते रहें कि हम जल्द ही फिज़िकल तरीके से परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर इबादत करने वाले हो सकें। ये मौका हमको जल्दी मिले और एक बार फिर से हम उस सहभागिता में शामिल हो सकें जिसकी हम सबको ज़रूरत है। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, एक शादी की पुकार है। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के तुषार रॉबिन्सन, जो कि मिस्टर नरेश रॉबिन्सन के बेटे हैं, और मिस वर्षा मैसी, जो कि मिस्टर साइलस मैसी की बेटी हैं और मेथोडिस्ट चर्च रोहिणी की मेंबर हैं और कुंवारी हैं, इनकी शादी का इश्तिहार देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है कि जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वो इस समय लिखित रूप से मुझे सूचित कर सकता है। चर्च के प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज यानी कि मुझे आप लिखित तौर से दे सकते हैं। ये शादी की पहली पुकार है। आइए हम इन नौजवानों के लिए प्रार्थना करें और उसके साथ साथ हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं और जिनको परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शिफा की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने अपने अनुग्रह में हमें अब तक बनाए रखा है। धन्यवाद के साथ खुदावंद, इस समय वर्षा और तुषार को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। परमेश्वर, जिन्होंने अपने आप को शादी के पवित्र रिश्ते में बांधे जाने के लिए परमेश्वर तैयार करने के लिए एक शुरुआत की है, परमेश्वर आपसे मांगते हैं आप इनके साथ हों, इनकी सहायता करें। इस रिश्ते की जितनी भी गंभीरता है उसे समझने की परमेश्वर इन्हें समझ दें, ताकि प्रभु इस रिश्ते में सोच समझकर और परमेश्वर पूरी संजीदगी के साथ दाखिल हो सके। प्रभु आप इनके साथ हो, इनकी सहायता करें। सारे इंतज़ामों को परमेश्वर आप अपने हाथों में लें।
प्रभु इस समय अपने कलीसिया के और तमाम कलीसियाओं के उन बीमारों को याद करते हैं परमेश्वर, जो तकलीफ़ में हैं और इस समय खुदावंद जो अपने बीमारी के बिस्तर पे हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आपकी शिफा का हाथ उन सब पर हो। प्रभु आप अपनी चंगाई उनको दें और प्रभु आपकी तंदुरुस्ती उनको मिल सके। परमेश्वर आपके छुए जाने को वो महसूस कर सके और मन, शरीर और आत्मा से पूरी चंगाई पाकर प्रभु आपका धन्यवाद करने वाले भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और उन लोगों को भी जो इनकी तीमारदारी करते हैं, जो सेवा टहल करते हैं, जो इलाज करते हैं, और परमेश्वर जो इनकी सहायता करते हैं, आप उनके भी साथ हो और प्रभु आप उनको भी अपने अनुग्रह में बनाए रखें। प्रभु आपका रहम हमेशा अपने लोगों के साथ बना रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है।
तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।